डियर स्टूडेंट, तो आज हम रस के बारे में जानेंगे कि रस क्या है। इस टॉपिक को हम अच्छे से क्लियर करेंगे। तो रस के बारे में जानने से पहले हमें ये जानना होगा कि काव्य संदर्भ के तत्व क्या होते हैं। कविता को सुंदर रूप देने के लिए जिन तत्वों का इस्तेमाल किया जाता है उसे हम काव्य संदर्भ के तत्व कहते हैं। कि कविता जब हम पढ़ते हैं, सुनते हैं, सुनाते हैं तो हमें एक अच्छा लगता है वो कविता पढ़ने में, और उसे सुनने या सुनाने में भी अच्छा लगता है। तो कविता को अच्छा बनाने के लिए जिन तत्वों का इस्तेमाल किया जाता है, प्रयोग किया जाता है, उसी को काव्य संदर्भ के तत्व कहते हैं। और ये जो काव्य संदर्भ के तत्व होते हैं ये 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है रस, छंद, अलंकार। तो हम आज रस के बारे में जानेंगे कि रस क्या है। तो रस काव्य को सुनने या पढ़ने में उसमें वर्णित वस्तु या विषय का शब्द चित्र में बनता है। इससे मन में एक अलौकिक आनंद प्राप्त होता है। इस आनंद और इसकी अनुभूति को शब्दों में व्यक्त नहीं किया जा सकता, केवल और केवल अनुभव किया जा सकता है। यही काव्य में रस कहलाता है। कि जब कविता को पढ़ा जाता है या सुना जाता है तो उसमें जो वस्तु और विषय होता है, उसके बारे में जो कहा जाता है, उसका एक चित्र बनता है मन में, जो कि उस चित्र से एक आनंद प्राप्त होता है जिसे शब्दों में व्यक्त नहीं किया जा सकता, केवल और केवल अनुभव किया जा सकता है। उसी को ही काव्य में रस कहा जाता है। तो रस समझ में आया कि रस को क्या कहा जाता है। रस जो होता है उसको शब्दों में व्यक्त नहीं किया जा सकता है, केवल और केवल अनुभव किया जा सकता है। उसे ही हम काव्य में रस कहते हैं। किसी विनोदपूर्ण कविता को सुनकर हंसी से वातावरण गूंज उठता है। किसी करुण कथा या कविता को सुनकर हृदय में दया का स्रोत उमड़ पड़ता है। यह रस की अनुभूति है। कि रस की अनुभूति क्या है। किसी विनोदपूर्ण कविता को सुनकर हंसी से वातावरण गूंज उठता है। अगर कोई हंसने वाली कविता है, हास्य वाली कोई कविता है, अगर क्लास में कोई ऐसी बुक में ऐसी कुछ कविता होती है जो हंसी वाली कविता होती है, क्लास में उसे पढ़ा जाता है तो सब लोग हंसने लगते हैं। फ्रेंड्स, टीचर्स सब लोग हंसने लगते हैं। तो जो हंसी होती है, सबकी हंसी वातावरण में गूंज उठती है बिल्कुल, तो वो एक हंसने वाली कविता होती है। तो उसी को ही, और उसको सुनकर उस कविता को एक हृदय में दया का भाव उमड़ पड़ता है। उसे ही क्या कहते हैं, वही जो होता है रस की अनुभूति होता है। रस जो होते हैं मुख्य रूप से 4 प्रकार के होते हैं। इसके 4 अंग होते हैं रस के: अस्थाई भाव, विभाव, अनुभव और व्याभाचारी अथवा संचारी भाव। तो अस्थाई भाव देखते हैं रस के अस्थाई भाव कौन कौन से हैं। तो रस का जो श्रृंगार होता है, पहला श्रृंगार का स्थायी भाव होता है रति। हास्य का स्थायी भाव हास्य होता है। करुण मतलब शोक, तो इसका अस्थाई भाव जो होता है वो शोक ही होता है। करुण का शोक होता है अस्थाई भाव। तो ये अस्थाई भाव है। और आगे देखते हैं कि और कौन कौन से अस्थाई भाव हैं। चौथा जो है अद्भुत रस का जो अस्थाई भाव है विस्मय। विभत्स रस का जो अस्थाई भाव है घृणा। रौद्र रस का क्रोध। शांत का निर्वेद। वीर का उत्साह। भयानक का भय। भक्ति का रति और वलत्स्य का रति। भक्ति जहाँ अनुराग हो, और वलत्स्य मतलब इन दोनों का जो अस्थाई भाव है वो सेम है। तो भक्ति मतलब जहाँ अनुराग वाला हो, और वलत्स्य मतलब जहाँ स्नेह हो। भक्ति का रति हो जाएगा उस स्थान पर इसका प्रयोग होगा। अगर जैसे मीराबाई थी तो वो कृष्ण के प्रेम में लीन थी, तो वहाँ पर जो होगा भक्ति का, वहाँ पर रति होगा, रति वहाँ पर भक्ति होगा। और स्नेह मतलब कोई बालक के प्रेम में स्नेह दिखा रहा है, जैसे कि यशोदा जी हैं अपने पुत्र कृष्ण के प्रेम में क्या कर रही हैं, स्नेह दिखा रही हैं, तो वहाँ पर रति का हो जाएगा वलत्स्य। तो यहाँ स्नेह है, भक्ति वाला अनुराग है, और वलत्स्य वाला स्नेह है। अब अगला क्या है, श्रृंगार रस को डिटेल्स में जानते हैं। श्रृंगार रस क्या है कि जब एक नायक और नायिका के बीच की प्रेम की बात चल रही हो तो उसे श्रृंगार रस कहते हैं।
एक नायक और नायिका के बीच में क्या चल रही हो, प्रेम की बात चल रही हो, एक नायक और एक नायिका के बीच प्रेम का भाव प्रकट हो रहा हो, वहां पर हम उसे श्रृंगार रस कहेंगे। कि श्रृंगार रस कब कहेंगे? एक नायक और नायिका के बीच में प्रेम का बात चल रहा हो। हास्य रस किसे कहते हैं? कि जब किसी चीज को पढ़कर या सुनकर हमें हंसी आए, हम खुश हो जाएं या हमें आनंद प्राप्त हो, तो वहां पर जो होता है रस, हास्य रस कहलाता है। कि किसी चीज को पढ़कर सुनकर आनंद प्राप्त हो, जैसे कि अभी हमने पीछे देखा कि मतलब कोई अगर क्लास में ऐसी कविता है जो हंसने वाली कविता है, अगर उसको सुनकर और पढ़कर या टीचर समझाते हैं, तब अगर वो ऐसी कविता है कि हंसी आ रही है और हंसी से पूरा वातावरण गूंज जाता है, जब टीचर्स स्टूडेंट्स हंसेंगे तो वातावरण तो गूंजेगा ही, तो उस सिचुएशन में उस जगह पर हास्य रस होगा। हास्य रस जब किसी चीज को पढ़कर सुनकर आनंद प्राप्त हो, तब हास्य रस होगा। करुण रस क्या होगा? कि करुण रस जब किसी चीज को सुनकर या बिछड़कर या नष्ट हो जाए हमसे, अगर कोई ऐसी चीज है जिसे सुनकर या कोई ऐसी चीज है जिससे हम बिछड़ गए या कुछ हमसे नष्ट हो गया और हमें और हमारे जो मन को है या हमें बहुत दुख प्राप्त हो रहा है, तब हम उसे करुण रस कहेंगे। करुण रस कब कहेंगे? कि जब किसी चीज को सुनकर या किसी चीज से बिछड़कर या कोई चीज हमसे नष्ट हो जा रही है और हमारे मन को दुख प्राप्त हो रहा है, तब वो रस जो है करुण रस कहलाएगा। कि क्या हुआ, किसी कारण से हमारे मन में दुख प्राप्त हो रहा है तो वो करुण रस है। अब अगला जो है कि अद्भुत रस, जब किसी चीज को देखकर हम लोग हैरान हो जाए, चकित हो जाएं, तो उसे अद्भुत रस कहते हैं। अब आगे है कि विभत्स रस क्या होता है। विभत्स रस क्या होता है? किसी चीज को देखकर सुनकर हमें घृणा आ रही हो, उसे हम विभत्स रस कहते हैं। जब हमारे मन में किसी चीज को लेकर घृणा का भाव उत्पन्न हो रहा है, तब हम उसे विभत्स रस कहेंगे। रौद्र रस, किसी कविता में गुस्से का प्रदर्शन दिखाई दे रहा हो, वो रौद्र रस कहलाता है। किसी प्रकार का क्रोध, एकदम पूरा क्रोध से लाल हो गया हो कोई, मतलब किसी चीज से गुस्सा हो। अगर रात में अगर मम्मी पापा कहीं गए हैं और कहीं से आ रहे हैं और आप पढ़ने नहीं बैठे हो, तो एकदम डंडा उठेगा और पिटाई होगी, तो वो क्या है उन लोगों का, एकदम क्रोध में आ रहे हैं उधर से, तो वहाँ पे क्या होगा, वो रौद्र रस होगा। एकदम क्रोध से आ रहे हैं, पीटेंगे, एकदम पलटा उल्टा कुछ भी उठ जाएगा। किसी कविता में गुस्से का प्रदर्शन दिखाई दे रहा हो, वो क्या होगा, रौद्र रस होगा। किसी प्रकार का क्रोध का भाव प्रकट हो जाना। शांत रस, शांत रस क्या होगा? कि एकदम शांत रहना, न हंसी न खुशी न दुख न क्रोध, बस शांति से रहना, तो वहाँ पे वो शांत रस है। जैसे महात्मा बुद्ध थे, वो एकदम शांति से क्या करते थे, अपने काम में एकदम अपने काम को करते थे, एकदम मतलब तपस्या में लीन रहते थे महात्मा बुद्ध। तो वो क्या है, एक दम शांत रहते थे, ना हंसी न खुशी न दुख न क्रोध ना घृणा, कुछ भी नहीं, मतलब बिल्कुल शांति से, तो वो शांत रस है महात्मा बुद्ध के जैसे। फॉर एग्जाम्पल वीर रस क्या है? जहाँ उत्साह, पराक्रम, जोश, जैसे किसी योद्धा है, युद्ध करने जा रहा है, तो उसे ना अपने प्राणों की चिंता है, ना मरने की चिंता है, बिल्कुल एकदम जोश में जा रहा है कि मैं युद्ध से विजयी होके जाऊंगा, बिल्कुल जीत कर आऊंगा, पराजय नहीं होखूंगा, या पराजय हो भी जाऊंगी तो क्या, जान जाए भी तो क्या, लेकिन वो बिल्कुल जोश में जाएगा, तो उस वक्त पे क्या होगा, उसको वीर रस का नाम दिया जाएगा। वो वीर है। जैसे एक निडर होकर जोश में युद्ध बिना प्राणों की चिंता किए जा रहा है, तो वहां पर जो रस होगा वो वीर रस होगा। वीर रस उन्हें भी कहेंगे जो फॉर एग्जाम्पल उनको भी कह सकते हैं, कौन थे, क्या नाम था उनका, याद नहीं आ रहा। हाँ, दशरथ माझी। दशरथ माझी को भी हम वीर रस का नाम देंगे, क्योंकि उन्होंने भी जोश में आकर, एक आगे पहाड़ था,
पहाड़ को काट कर रास्ता बना दिया था, बिल्कुल छोटा सा रास्ता बन गया। तो उनको भी एक वीर रस का ही नाम देंगे, दशरथ मांझी को। अब क्या है कि भयानक रस, जब किसी चीज को देखकर या सुनकर डर की अनुभूति हो, वो भयानक रस कहलाता है। कि भयानक रस हम किसे कहेंगे? अगर कोई गोश्त वाली मूवी देख लिया, रात में देख रहे हो, कोई भी नहीं देख रहा, टीवी में आ रहा है एकदम कंचना, तो उसमें जब आएगी भूतनी तो आप देख कर डर जाओगे, और ठंडी की दिन है तो पूरा कंबल में अपने चेहरे को छुपा लोगे, या टीवी को बंद कर दोगे, या आवाज़ स्लो कर दोगे। तो वहाँ पर जो रस आ रहा था वो था भयानक रस। बिल्कुल डर डर था एकदम शरीर में। उतना तो डर मम्मी पापा से भी नहीं होगा उस वक्त पे जितना उस भूतनी से था। तो वो क्या है? भयानक रस है। जब किसी चीज़ को देखकर हम डर जाएं या हमें डर की अनुभूति हो तो वो भयानक रस है। भक्ति रस क्या है? कि भक्ति रस जब भक्त अपने ईश्वर से प्रेम करता है या प्रेम में लीन होता है, उसे हम भक्ति रस कहते हैं। जैसे मीराबाई थी, मीराबाई एकदम कृष्ण के प्रेम में क्या थी? लीन थी, तो उनको हम भक्ति रस का नाम देंगे। यहाँ पर जो था अनुराग था, और इसका स्थायी भाव तो जो था वो रति था भक्ति का, तो उसका स्थायी भाव रति था। और एक और था रस, वत्स्य रस, उसका स्थायी भाव क्या था? वहाँ पे स्नेह था, उसका भी स्थायी भाव सेम था, रति था। तो यहाँ पर जो अनुराग वाला है इसका भी स्थायी भाव रति है, तो ये भक्ति वाला अनुराग वाला है। तो यहाँ पे मीराबाई कृष्ण के प्रेम में बिल्कुल लीन है। जब ऐसा अगर कोई कविता में ऐसा भाव है तो वहाँ पर भक्ति रस कहा जाएगा। वत्स्य रस क्या है? कि इसका भी क्या था? अस्थाई भाव रति था, लेकिन यहाँ पे स्नेह था, एकदम आंखों का तारा मम्मी वाला। कोई है अगर आंखों का तारा है बिल्कुल अपने मम्मी का, तो आंखों का तारा बहुत प्यारा मुहावरा है। वत्स्य रस, वत्स्य रस क्या है? जब एक माँ का एक बालक के प्रति प्रेम का भाव उभर आता है तो उसे ही हम क्या कहते हैं? वत्स्य रस कहते हैं। जैसे एक माँ अपने बच्चे को क्या करती हैं? प्रेम करती हैं। जैसे यशोदा जी थी, कृष्ण जी को बहुत ज़्यादा प्रेम करती थी, वहाँ पे वत्स्य रस है। या कोई भी माँ अपने बेटे को बहुत ज़्यादा प्रेम करती हैं, एकदम अपनी आंखों का तारा मानती हैं, तो वहाँ पे हम कहेंगे कि वो क्या है? वत्स्य रस है। श्रृंगार रस को देखते हैं कि श्रृंगार रस क्या है। तो श्रृंगार रस जो है वो दो प्रकार का होता है। तो जो श्रृंगार रस है क्या होता है? नायक और नायिका के मन में संस्कार रूप में स्थित रति या प्रेम जब रस की अवस्था को पहुंचकर आस्वादन के योग्य हो जाता है तो वह रस श्रृंगार रस कहलाता है। श्रृंगार रस जो होता है वो दो प्रकार का होता है, संयोग श्रृंगार तथा वियोग या विप्रलम्ब श्रृंगार। तो ये जो होता है ये थोड़ा विप्रलम्ब श्रृंगार होता है, इसे याद करने में थोड़ा डिफिकल्ट होता है, तो वियोग श्रृंगार भी चलेगा। तो श्रृंगार रस दो प्रकार के होते हैं, संयोग और वियोग या विप्रलम्ब श्रृंगार। तो संयोग श्रृंगार जो होता है, संयोग काल में नायक और नायिका की पारंपरिक रीति को संयोग श्रृंगार कहते हैं। यहाँ संयोग का अर्थ सुख की प्राप्ति है। मतलब अगर कोई नायक और नायिका है और उन लोग अपने प्रेम में सुख की प्राप्ति कर रहे हैं तो वहाँ पे हम उसे संयोग श्रृंगार कहेंगे। मतलब खुश हैं अपने प्रेम में तो वहाँ पे संयोग श्रृंगार कहेंगे। और वियोग श्रृंगार कब होता है? कि एक दूसरे के प्रेम में अनुरक्त नायक एवं नायिका के मिलन के अभाव को विप्रलम्ब श्रृंगार कहते हैं। यहाँ पे एग्जाम्पल देख लेते हैं कि एग्जाम्पल क्या है। यहाँ जब नायक नायिका एक दूसरे से बिछड़ने के बाद जो प्रेम का भाव उभरता है, जैसे जब सीता का अपहरण किया था किसने? रावण ने। तो राम क्या कह रहे थे? सीता के वियोग में, उनके प्रेम के वियोग में उन्होंने कहा, हे सीते तुम कहाँ हो, हे सीते तुम कहाँ हो, ऐसा कुछ बोलकर उन्हें ढूंढ रहे थे। तो वहाँ पर जो श्रृंगार उत्पन्न हो रहा है वो एक वियोग श्रृंगार है, क्योंकि एक नायक और नायिका अपने प्रेम को वियोग तरीके से उत्पन्न कर रहे हैं। मतलब वो खुश नहीं है, एक दूसरे से बिछड़कर वो खुश नहीं है, तो वहाँ पर जो श्रृंगार का रस नाम दिया जाएगा वो वियोग का नाम दिया जाएगा। अब वीर क्या है?
कि वीर रस युद्ध अथवा किसी कठिन कार्य को करने के लिए हृदय में जो उत्साह जागृत होता है उसे वीर रस की निष्पत्ति होती है। मतलब कि अगर कोई योद्धा है, युद्ध में जा रहा है, तो वो बिना अपने प्राणों की चिंता किए ही युद्ध में जाएगा और पूरा मतलब लगन के साथ युद्ध करेगा कि मैं विजयी हो जाऊं। उसे अपनी प्राणों की कोई भी चिंता नहीं रहेगी कि मैं मरूंगा या जीऊंगा, इसका उससे कोई मतलब नहीं रहेगा। वो बिल्कुल वीर रस उसी को कहेंगे जो अपने मतलब युद्ध में पूरा कठिन कार्य कर रहा है, अपनी युद्ध की तैयारी कर रहा है, उसे वीर रस कहेंगे। जैसे कि हमने पीछे भी देखा, दशरथ माझी को भी हम एक वीर रस का ही नाम देंगे। अब आगे देखते हैं कि अब है जो हास्य रस। हास्य रस को तो हमने पीछे भी देखा कि क्या है, तो यहाँ भी देख लेते हैं। वेशभूषा, वाणी, चेष्टा आदि की विकृति को देखकर हृदय में विनोद का जो भाव जागृत होता है उसे हास्य रस कहते हैं। कि वेशभूषा, वाणी, चेष्टा को देखकर हमारे मन में जो होता है विनोद का, खुशी का जो भाव जागृत होता है उसे ही हास्य रस कहा जाता है। यदि हास्य विभाव, अनुभव तथा संचारी भाव से पुष्ट होकर हास्य में परिणत हो जाता है उसे हास्य रस कहते हैं। कि अगर कोई ऐसी कविता है जिसे अगर पढ़कर और पूरा वातावरण जो है वो क्या होता है, हंसी से गूंज जाता है, खुशी से गूंज जाता है बिल्कुल, तो वहाँ पे हास्य रस है। और यहाँ भी हमने जो देखा कि किसी की वाणी, बोली, चेष्टा से अगर हमारे हृदय में विनोद का भाव, खुशी का भाव जागृत होता है, वहाँ भी हास्य रस ही कहा जाएगा। करुण रस क्या है? तो करुण रस का जो अस्थाई भाव था वो शोक था। शोक मतलब दुख। तो प्रियजन की पीड़ा, मृत्यु, वांछित वस्तु का न मिलना, अनिष्ट होना आदि से शोक भाव परिपुष्ट होता है, तब वहाँ क्या होता है, करुण रस होता है। कि कब होता है, अगर कोई प्रियजन है, अगर हम लोगों की फैमिली में तो सब प्रियजन ही होते हैं, अगर कोई प्रियजन है, अगर उसकी जो तबीयत है वो खराब हो गई, तो हम लोगों के मन में क्या आएगा, मतलब कुछ भी सही नहीं लगेगा। हमारे मन में सिर्फ एक ही बात चलेगा कि जो हमारा प्रियजन जो पीड़ित है, पीड़ा से है, वो जल्दी से सही हो जाए, जल्दी से ठीक हो जाए। तो उस वक्त जो हमारे मन में ये भाव आ रहा है वो एक करुण रस है, एक दुख का भाव प्रकट हो रहा है। हमें कुछ भी सही नहीं लग रहा, अच्छा नहीं लग रहा, हमें अपने प्रियजन का जो चिंता हो रहा है कि हमारे प्रियजन है वो जल्दी से ठीक हो जाएं, तो उस वक्त जो हमारे मन में रस है वो करुण रस है, तो वहाँ पर हम उसे करुण रस का नाम देंगे। तो हमने रस के जो कंसेप्ट हैं इसे क्लियर किया, तो फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक